तो जय शनिदेव दोस्तों तीसरा नेत्र और थर्ड आई ये दोनों एक ही है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग उसे थर्ड आई बोलते हैं, कुछ लोग इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं और लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे ही अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा चलती है, वैसे ही जैसे ही देश बदली होता है तो लोग उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो दोस्तों तीसरा नेत्र हर कोई खोलने के लिए इतने ही उत्सुक है कि वो तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि सर हमें कितने दिन में ये रिजल्ट मिल सकता है, हम अगर आप जाप करना स्टार्ट करें तो हमें कितने दिन में अपने जो दिव्य दृष्टि को खोल सकता हूँ। बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है, कितना जाप करना पड़ता है, क्या कितना पीरियड इसका और क्या क्या टाइम टेबल है। तो ये सारे जो सवाल है वो बहुत सारे लोग कमेंट के माध्यम से पूछते रहते हैं। तो दोस्तों मैं अपना अनुभव बताऊंगा, मैंने कितना टाइम लगाया दिव्य दृष्टि खोलने के लिए और मुझे कितना समय लगा और मुझे जो शुरुआत में जो अनुभव हुए थे वो क्या क्या हुए थे। तो दोस्तों होता क्या है कि जो दिव्य दृष्टि है जो एक क्रिया है, यानी कि आप एक क्रिया के माध्यम से दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। जैसे कि आप मंत्र जाप करके अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं या फिर ध्यान मेडिटेशन करके आप अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। और मंत्र जाप और ध्यान दोनों एक साथ में करके भी अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। किसी देवी देवताओं की सेवा करके उनकी सिद्धियां पाके फिर उनसे प्रार्थना करके भी आप अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। लेकिन सबसे सरल और जो उत्तम उपाय है वो है मंत्र का जाप करना और मेडिटेशन करना। ये दोनों विधि इतनी सरल है कि इसमें किसी भी विधि विधान की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी टाइम टेबल की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आपको माला उठानी है, आसन उठाना है और लग जाना है इस काम में। जब तक आपको सफलता ना मिले तब तक आपको करते रहना है। ध्यान रखने वाली बात इसमें एक ही होती है कि जब आप इसे शुरुआत करते हैं, जब आप अगर जिस दिन शुरुआत करते हैं उस दिन अगर आप सुबह 9 बजे, 10 बजे, 7 बजे, 8 बजे कौन से भी समय में जब आप उसे स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 1 घंटे से लेके 3 घंटे तक जाप जरूर करें और डेली उसी समय पे जाप करें, ताकि जो एनर्जी फ्लो है वो आपको उसी समय में मिल सके। क्योंकि जब आप रेगुलर उस समय में जाप करते हैं तो एक समय बन जाता है और इस समय के आधार पे देवी देवताओं को पता रहता है कि आप उस समय जाप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको उस देवी देवताओं की तरंग जुड़ जाती है, जिसमें आपके कुल देवी और कुल देवताओं की भी मदद मिलती है दिव्य दृष्टि खोलने के लिए। तो सबसे उत्तम तरीका है यही है कि मंत्र जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए। आप योग के माध्यम से ही आप अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मैं अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करूं तो क्या दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। तो जब आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जब जागृत करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर उठती है उसके बाद ही दिव्य दृष्टि खुलती है, उसके बाद ही आपका जो ब्रह्म रत्न है वो खुलता है। और जब ब्रह्म रत्न खुलता है तब आप अलग अलग लोकों में जा सकते हैं, अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, स्वप्न में आपको दर्शन मिलते हैं और अलग अलग अनुभव आपको होते हैं। तो शुरुआत का जब समय रहता है तो शुरुआत के समय में ऐसा नहीं है कि मुझे अगर 2-3 महीने में अगर मेरी दृष्टि खुल गई है तो ऐसा नहीं है कि आपकी 2-3 महीने में खुल जाएगी, या फिर ऐसा नहीं है कि मुझे 1 साल लगा तो आपको भी 1 ही साल लगेगा। आपके 3 महीने के अंदर भी आपकी दिव्य दृष्टि खुल सकती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने लगन के साथ मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, कितने अच्छे से यानी कि आप मंत्र जाप और ध्यान कर पाते हैं, उसके ऊपर निर्भर रहता है। और जितनी ज़्यादा मलिनता जिन लोगों में होती है उन्हें ज़्यादा समय लगता है, और जिसमें कम मलिनता रहती है उनको कम समय में दिव्य दृष्टि जो है कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो देखो जब शुरुआत कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त अगर कोई शुरुआत करता है दिव्य दृष्टि के लिए, कुंडलिनी शक्ति के लिए, तो शुरुआत में 3 महीने, 4 महीने और 6 महीने तो ऐसे ही बीत जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता लगाने के लिए कि जाप कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, कौन सी विधि है, कौन सा तरीका है, माला से जाप करें कि बिना माला से जाप करें, या बोल के करना चाहिए कि बिना बोल के करना चाहिए। ये सारे सवाल
जो उनके मन के अंदर चलते हैं, उन सवालों के अंदर अंदर ही आपके 3 महीने और 6 महीने ऐसे बीत जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है। हालांकि उसके बीच में आप जाप करते हैं, लेकिन आप जाप कैसे करते हैं कि आपने 1-2 दिन जाप किया, फिर 5 दिन किया, फिर बीच में 2-3 दिन कहीं पे कुछ काम की वजह से आप चले जाते हैं तो आप जाप नहीं कर पाते हैं। फिर कभी कभी आपका मन नहीं लगता है जाप करने के लिए तो आप जाप नहीं करते। कभी कभी आप बैठते तो है, जैसे ही जाप करना स्टार्ट किया, आधी माला जाप किया, फिर आपके मन ने अचानक आपको कह दिया कि चलो अब नहीं करते हैं, मूड बंद, यानी कि आपका मन मना कर देता है तो आप जाप करना बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हर किसी के साथ में होती है। तो शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं मनुधाम, जो मनु भैया शनिधाम में गया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मनु भैया ऐसा बताते हैं कि हमें ओम नमः शिवाय का जो जाप का जो मंत्र करने का दिया था कि इस मंत्र का जाप करना चाहिए, माला हाथ में होनी चाहिए और एक आसन होना चाहिए, इतना ही सबको बताते हैं। तो कभी कोई विधि और विधान नहीं बताया। तो होता क्या है कि जब हम जाप करते हैं और जब जाप का आसन लगाते हैं, माला लेते हैं हाथ में, और जब हम जाप करते हैं तो जाप करते करते हमें 10 से 15 दिन हो जाता है, फिर हमें कोई किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता है। फिर हम YouTube के ऊपर वीडियोज देखते हैं, तो YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियो है जो मन घड़त कहानियाँ होती है, जो कि अपने आधार पे, यानी कि अपने अनुभवों के आधार पे नहीं बताई जाती है। जो दूसरों के अनुभव है उन्हें सुन के ही आपको सारी चीज़ें बताई जाती है, जिससे आपके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है और आप ध्यान करने, मंत्र जाप करने में उसमें भटक जाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने भी ऐसे ही जैसे मनु भैया ने बताया उसी प्रकार से मैंने एक आसन तैयार किया, एक माला खरीदी और मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में मैं 15 से 20 मिनट बैठता था सुबह में, फिर शाम को बैठता था 15-20 मिनट। तो ये दोनों टाइम जब मैं जाप करता था तो मुझे जाप करते करते 15 दिन हो गए थे। लेकिन दोस्तों 15 दिन में मुझे कुछ अनुभव हुए, जैसे कि 15 दिन के शुरुआती जो अनुभव होते हैं कि जैसे कि अगर आपके शुरुआती रोग आपके शरीर के ऊपर, जैसे कि अगर आपका कहीं सिर, मेरा वो टाइम पे सिर दर्द बहुत करता था, तो ऐसी प्रॉब्लम थी सिर दर्द की। तो जब मैंने 15 दिन तक ऐसे ही कंटिन्यू सुबह और शाम लगातार बिना एक छुट्टी लिए जब जाप किया, तो मेरा जो सिर दर्द का जो प्रॉब्लम था उसी में ख़त्म हो गया। उसके बाद आज तक भी मुझे कोई सिर दर्द की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो शुरुआत में मेरे साथ यही अनुभव रहा कि अगर हम मंत्र जाप करते हैं, मानसिक जाप करने के लिए भैया ने बोला था, मानसिक जाप ही ज़्यादा से ज़्यादा करें, मानसिक जाप से ही आपकी सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। तो शुरुआत में मैंने ऐसे किए, तो जैसे कि पहला तो बदलाव ये आया कि मेरा जो सिर दर्द करता था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। शुरुआत में 5 से 6 दिन मेरी कमर बहुत दर्द किया, मेरे ये कंधे भी दर्द करने लगे थे और यहाँ जो सिर दर्द करता था वो तो बंद हो गया, लेकिन यहाँ ऊपर का जो भाग है, ये वाला जो भाग है, सिर्फ ये गोल गोल के आकार में ऐसा यहाँ पे दर्द करना स्टार्ट किया। 7 से 8 दिन तक मुझे ये सारी प्रॉब्लमें रही, लेकिन मैं जाप करता रहा। ऐसे जाप करते करते मुझे 3 महीने हो गए और साथ ही साथ मैं भैया की वीडियो भी देखता था। तो वीडियो में जब भैया बताते तो जैसे बताते वैसे करता जाता था, जैसे बताते थे जैसे सुनता था वैसे करते जाता था। तो 3 महीने जब लगातार मैंने जाप किया, तो 3 महीने में जो मेरे साथ जो बदलाव आया, वो सबसे पहला बदलाव ये था कि जो मेरा गुस्सा था वो पूरी तरह से शांत हो गया। क्योंकि हर छोटी बात पे मुझे गुस्सा आ जाता था। जैसे कि देखो, ये वो प्रकार का गुस्सा नहीं है, मैं अलग तरीके से बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं और कोई व्यक्ति आ रहा है, अचानक आपको थोड़ा सा ऐसा टच हो जाता है, तो कैसे आपको गुस्सा आता है जब आप उससे लड़ाई करते, बोलते हैं ध्यान से चलना चाहिए, वैसा चलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जब हम ऐसे गुस्सा करते हैं किसी के ऊपर तो उसमें फ़र्क आ जाता है। तो जब हम कहीं पे चलते हैं और कोई व्यक्ति की गलती है और अपने से टकरा जाता है, तो उसमें भी हम उन्हें माफ़ कर देते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। ऐसे भाव मेरे अंदर आ गए थे, ऐसा जो मेरा गुस्सा था शांत हो गया था और ऐसे भाव आ गए थे कि लोग चाहे कुछ भी करे, मुझे अच्छा बन के रहना है। तो ये गुस्सा मेरा पूरी तरह से कम हो गया था। दूसरा कि मैं एक
छोटी सी शॉप चलाता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं और कमाऊँ, थोड़ा और कमाऊँ, यानी कि पैसों का लोभ था। हालांकि उससे मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, नॉर्मली सिर्फ खर्चा हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं ऐसा सोचता था कि और क्या करूँ जिससे कि और पैसा आ जाए, कुछ और अलग से कार्य करूँ या फिर कुछ और एक दुकान डाल दूँ जिससे मुझे इनकम होना स्टार्ट हो जाए। तो ये जो लोभ था वो लोभ खत्म हो गया। ऐसा लगने लगा कि क्या ये जो है उसी में मैं खुश हूँ। तो उसमें क्या हो गया कि जैसे मैंने ये सब किया, 3 महीने तक जब जॉब किया, तो मेरा पूरी तरह से जब लोभ खत्म हो गया, तो लोभ खत्म होने के बाद ऐसे ऐसे रास्ते मेरे सामने आए जहाँ से मैं लाखों रुपए कमा सकता था, लेकिन फिर भी अपना जो मन है वो पूरी तरह से जो लोभ था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। तो जिसके कारण मैं उस रास्तों पे चलना भी नहीं चाहता था और सोचता था कि जो है यही मेरे लिए अच्छा है और इसी में मुझे सुकून मिल रहा है। तो जो धन प्राप्ति के जो रास्ते हैं, जो धन आने के जो रास्ते हैं, बहुत सारे खुल गए थे, लेकिन मन के अंदर कोई भी लोभ नहीं था। दूसरा, जो मलिन विचार आते हैं, देखो बहुत लोग बोलते हैं कि जो मलिन विचार आते हैं, मलिन स्वप्न आते हैं, तो मलिन विचार और मलिन स्वप्न भी जो आते थे कभी कभी, वैसे नहीं आते थे, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो कभी कभी मलिन विचार आ जाते थे, किसी को देख के जो मलिन विचार आ जाते थे, तो वो सारे विचार आना बंद हो गए। स्वप्न में जो मलिन विचार आते थे वो आना बंद हो गए। तो उसमें स्वप्न में जो है अच्छे अच्छे स्वप्न आने लगे, जैसे कि किसी के जैसे कि कोई आप देखते हैं ना, कहीं पे टीवी पे बताता है, जैसे कि कोई नदी चल रही है और ऊपर से झरना बह रहा है, बहुत बड़ा गार्डन है, झरने हैं, गार्डन है, पहाड़ है, ऐसे ऐसे सपने मुझे आने लगे। और सपनों में मुझे देवी देवता बहुत कम दिखाई दिए, सपनों में मुझे नहीं दिखाई दिए, बहुत कम दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे जो मेरे अनुभव ज़्यादा होने लगे, तो बहुत सारे ऐसे परिवर्तन जब मेरे साथ होने लगे, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब मैं ये जो सारे अनुभव है उनको साइड में रख के फिर मैं जॉब कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। तो जब कंटिन्यू में रेगुलर जब जॉब करता था, तो क्या हुआ कि जब आंखें बंद करके जब मैं देखता था, तो मुझे पहले तो अंधेरा दिखता था, लेकिन फिर मैं जब यहाँ पे ध्यान लगा था, तो मुझे पता चला कि जो मुझे अंधेरा दिखता था वो पूरा प्रकाश की तरह मुझे दिख रहा है। यानी कि एक जैसे पीछे बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है, ऐसे कलर का आपको दिखाई देता है। तो मुझे भी सेम ऐसे ही कलर का जब मैं आंख बंद करता था तो ऐसे दिखाई देता था। और जब मैं बैठता था और कोई सामने से अगर गुजर जाता था, तो मुझे उसकी ब्लैक परछाई एकदम क्लियर दिखती थी, पूरा ब्लैक परछाई दिखता था। परछाई कैसी रहती है, ब्लैक, वैसे दिखता था। ऐसा नहीं कि पूरा सामने से जा रहा है वैसा, आंख बंद है फिर भी खुली आंख में जैसा दिखता है वैसा दिखता था, ऐसा नहीं। तो मुझे आज जब आंख बंद करता है और अगर कोई गुजर जाता है, तो मुझे उसकी परछाई पता चलती है कि कोई व्यक्ति इधर गया। अब कोई व्यक्ति अगर मेरे पास बाजू में आके बैठ गया, खड़ा है, तो भी मुझे पता चल जाता था कि मेरे बाजू में कोई व्यक्ति है, खड़ा है। ये भी पता चलता था कि कौन खड़ा है, कोई मेरे ही घर वाले है, कोई दूसरा है, क्या है, जो भी खड़े रहते थे मुझे पता चलता था, महसूस होने लगता था। कुछ चीज़ों का जो अनुभव है वो पहले ही हो जाता था। ऐसा लगने लगता था कि कल ये ऐसा, मतलब अगर मैं ये करूँगा तो कल मेरे साथ ये हो सकता है। तो उसमें मैं सावधान हो जाता था कि हमें ऐसा कार्य करना है जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि सही और गलत का जो निर्णय है वो हमें पता चल जाता है कि ये सही है कि नहीं, ये गलत है कि ये सही है। तो कभी कभी हम जो निर्णय नहीं ले पाते हैं, जो उसके कारण भी हमें बहुत सारी तकलीफें होती हैं। तो मुझे सही और गलत का भी पता चलने लगा उसमें। और ऐसे करते करते कम से कम 6 महीने बीत चुके थे। लेकिन 6 महीने तक मुझे ऐसा लगता था कि अभी तक मेरी दिव्य दृष्टि नहीं खुली है, अभी तक मुझे कोई भी देवी देवताओं के दर्शन नहीं हुए। लेकिन जो अनुभव हो रहे थे वास्तव में, जो मेरे शरीर के अंदर जो बदलाव हो रहे थे, मेरे व्यवहार में, हर चीज़ में बदलाव हो रहे थे, मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ यही सोचता था कि मेरी थर्ड आई खुलेगी तो मुझे बंद आंखों से सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। वो क्या होता है कि जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है, तब आप आंखें बंद करते हैं तो सारी चीज़ें परछाई के रूप में आपको दिखाई देती है। और धीरे धीरे जब आप जाप करते हैं, तो जो जाप करते वो सारी परछाइयाँ जो हट जाती है और आपकी जो दिव्य दृष्टि है एक नॉर्मल टीवी से फिर एक एचडी में आ जाती है, और फिर एक एचडी से फिर और हाई क्वालिटी की एचडी में आ जाती है। ऐसे ऐसे आपकी दृष्टि खुलती रहती है।
तो मंत्र जाप कितना समय, कम से कम मुझे 1.5 साल से 2 साल लगा पूरा प्रोसेस समझने के लिए। हालांकि मेरी जो दिव्य दृष्टि है वो 6 महीने में ही खुल गई थी, लेकिन पता नहीं कि खुली कि नहीं खुली, क्योंकि हमें नहीं पता रहता है कि आखिर दिव्य दृष्टि खुलने से हमें क्या दिखाई देता है। आप सब भी और मैं भी यही सोचता था, आप भी यही सोचते हैं कि जब आप आंखें बंद करते हैं, जब खुली आंखों से जैसी दुनिया दिखती है वैसे ही जब आंखें बंद करेंगे तो वो दुनिया आंखें बंद करके दिखाई देगी। तो ऐसे आप सोच रखते हैं। तो शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसके लिए तो बहुत समय लगता है, कम से कम 5 साल लग सकते हैं आपको। वो एकदम आंखें बंद है फिर भी दुनिया आपको दिखाई देगी, उसके लिए तो कम से कम 5 साल तक अगर रेगुलर जाप करेंगे तो आपको ऐसे अनुभव होंगे। तो 6 महीने में मेरी दृष्टि खुल गई थी, और 6 महीने में जो मैंने जाप किए थे वो कम से कम 1.25 लाख से भी ज़्यादा थे। तो 1.25 लाख से जब ज़्यादा जाप हो गए मेरे, तो वो जाप सिद्ध हो गया, और जाप सिद्ध हो गया, मेरी माला सिद्ध हो गई, मेरा जो आसन है वो सिद्ध हो गया। तो ये सारी जब चीज़ें सिद्ध हो गई तो फिर वो जो क्रिया है उसके जो अनुभव है मुझे वही सब सपनों में, कभी स्वप्नों में आते थे, कभी जब जाप करने के लिए जब ध्यान में बैठता हूँ तो सब मुझे पता चलता है कि हाँ, जब मैं ये टाइम पे जाप करता था पहले तो मेरे साथ ये हो रहा था, ये हो रहा था। हाँ, जब जाप करते हैं तो नेगेटिविटी आती है, लेकिन जब आपकी कोई नेगेटिविटी जब आपके पास आती है तो आप अगर माला से जाप करते हैं तो आपके चारों बाजू एक घेरा बन जाता है। वो घेरा आपको नेगेटिविटी से बचाता है, और दूसरा आपके घर के कुल देवी और कुल देवता भी आपकी मदद करते हैं, आपको बचाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। तो नेगेटिविटी कभी भी आपके पास नहीं आती है अगर आप देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब जाप करते हैं तो आप अपने कुल देवी और कुल देवताओं को पहले उनको अगर दीपक अगरबत्ती करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप मेरे सदा साथ रहे, मेरी रक्षा करें और मुझे इस कार्य में मदद दे। तो वो आपकी मदद करते हैं, सूक्ष्म रूप से आपकी मदद करते हैं। तो तीसरा नेत्र खोलने के लिए किसी को 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन आप फिक्स अगर बिना छुट्टी करें और लगातार रोज 3 घंटे तक अगर जाप करते हैं सुबह और शाम दोनों के मिला के, तो 3 महीने में किसी भी व्यक्ति की जो दिव्य दृष्टि है वो खुल जाएगी। लेकिन शुरुआत में जब खुलती है तो आपको परछाई के रूप में दिखाई देता है। वो धीरे धीरे आप जब प्रोग्रेस करते हैं, जब जाप करते हैं, तो वो जो प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ता है, और इसी में आपको अलग अनुभव होते हैं। सब अनुभव अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं कि जो मुझे हुआ वो आपको हो जाएगा। हर किसी को अलग अलग अनुभव होंगे। मुझे स्वप्न में ज़्यादा देवी देवता नहीं दिखे, लेकिन आपको स्वप्न में देवी देवता दिख सकते हैं, किसी को सामने दिख सकते हैं, किसी को जब ध्यान में बैठेंगे तो दिख सकते हैं, किसी को अपने पितृ दिख सकते हैं, अपने कुल देवी कुल देवता दिख सकते हैं। और जब कोई व्यक्ति जिस देवता को ज़्यादा मानता है, जो इष्ट मान के चलता है, उन्हें इष्ट देव की कृपा होती है, तो उन्हें इष्ट के भी दर्शन हो सकते हैं। एक और दिव्य दृष्टि के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो नाग माता है, अगर आप नाग माता से हमेशा ही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, नाग माता को दिव्य दृष्टि की देवी माना जाता है, और दिव्य दृष्टि प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण नाग माता ही है। तो नाग माता से प्रार्थना अगर आप डेली करते हैं तो भी आपकी दिव्य दृष्टि खुलने में आपको बहुत सारी मदद मिलती है। नाग माता, दोस्तों आप बहुत बार पूछते हैं कि नाग माता का मंत्र दो, तो नाग माता जो मनसा माता, आपने जो देखा रहेगा, आपने शिव पुराण में भी पढ़ा रहेगा, या फिर जो मनसा माता है, जो मनसा माता का व्रत भी आता है, और जो मनसा माता है उन्हें ही नाग माता कहा जाता है। उन्हीं का एक रूप है नाग माता, यानी कि नाग माता ही मनसा माता है। तो मनसा माता जो है कहीं कहीं पे मंदिर बना हुआ है, बहुत जगह पे नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे मंदिर है। तो मनसा माता के मंदिर में जाके भी प्रार्थना कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपकी पुकार सुनी जाएगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।